जो हमारे भी जो ये सरकार है, ये सरकार हमें जो पब्लिक को जो नुकसान पहुंचा रही है उसके खिलाफ में ये आवाज़ उठा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि इनका ये हमें साथ दे। सभी को जय भारत जय संविधान। आज भुसावल शहर में हमारे नगर सेवक साबिर भाई और आरपीआई के कदम भाई जगन भाई सोनू ने और यहाँ के साथी और रिक्शा संगठन के साथी और इकबाल भाई बागवान, ये सब यहाँ पे मेरा इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि यात्रा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सामाजिक न्याय जो है, ये सामाजिक न्याय ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि सामाजिक न्याय में 1 लाख के ऊपर चैप्टर आते हैं। इसमें महिला से लेकर बच्चों से लेकर तो किसान से लेकर तो मजदूर, रिक्शा, ये सब के साथ साथ हमारे रास्ते, गटर, लाइट, राशन, ये सब मुद्दे उसके अंदर आते हैं। हमारे एजुकेशन उसके अंदर आता है, हमारा आरक्षण उसके अंदर आता है और उसके साथ साथ हमारा संरक्षण भी सामाजिक न्याय में आता है। हम क्या खाएं, क्या ओढ़े, क्या पहने, इसका फैसला भी सामाजिक न्याय पे। पर आजकल आपने देखा होगा कि कुछ लोग कपड़े पर से लोगों को पहचानते हैं और हम जैसे लोगों को आंदोलन जीवित करते हैं। ये सब जो बातें, इन बातों का विरोध तो नहीं, पर इन बातों लोगों को समझाने के लिए ये सामाजिक पदयात्रा पुणे से दिल्ली निकाली। अब सबसे ज़रूरी बात जो है, संविधान में हमें मूलभूत अधिकार दिए हुए, पर सवेरे उठने से लेकर शाम तक मेरा कैलकुलेशन से हमारे 100 से 150 मूलभूत अधिकार का हनन होता है। वो हनन के लिए आर्टिकल 32 संरक्षण देता है। ये आर्टिकल 32 हर कोर्ट में हो, इसकी मांग भी है। पिछले साल ये संसद में आया भी था, पर 144 सांसद को बरतरफ करने की वजह से वो चर्चा उसके ऊपर हो नहीं पाई। पर इस साल यह बिल हम लाकर रहेंगे और आगे जितनी भी हमारे मांगे वो मांगे हम लाकर रहेंगे। जय भारत जय संविधान। आज यहाँ पर हमारे अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ पूरी संविधानवादी आरक्षणवादी शक्ति को एक करने के लिए एक हाथ में तिरंगा, एक हाथ में संविधान लेकर के हमारे बागवान साहब पूना से दिल्ली की ओर यहाँ पर जा रहे हैं। तो इनका सपना है, इनकी डिमांड है कि जिस तरीके से इस देश के अंदर मराठा, धनगर, मुस्लिम, क्रिश्चियन, महिला और तमाम आरक्षणवादी और संविधानवादी शक्ति एक हो जाए, ये सपना लेकर के, डिमांड लेकर के ये पूना से बम्बई की ओर यहाँ पर जा रहे हैं। तो पूना से दिल्ली जा रहे हैं। तो पूना से दिल्ली जाते समय बागवान साहब की इनको जो है ऑल इंडिया संविधान आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जगन भाई सोनू ये नाते से और 10 संगठन की ओर से, और मेरी पत्नी नगर सेविका सौ पुष्पा जगन सोनू, माजी पंचायत समिति सदस्य और हमारे दोस्त मित्र समाज सेवक, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले हमेशा भाई साबिर जी, मेरे दूसरे दोस्त हमारे बागवान साहब और सभी हमारे जो है राजू भाऊ साड़वे यूनियन के अध्यक्ष और हमारे सभी साथी दोस्तों और साथ ही साथ उनके साथ में आए हुए जावेद भाई शेख। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि हम लोगों की जो लड़ाई है, ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये लड़ाई जो है जब तक ये आरक्षण और मान सम्मान स्वाभिमान से ताट बांधती इज्जत से हमको जीने की पूरी तरीके से यहाँ पर जो है फैसिलिटी नहीं मिलेंगी और संवैधानिक जो हमारे अधिकार हक है वो जब तक कि हमको नहीं मिलेंगे तब तक कि हम लोग हमारी लड़ाई यहाँ पर जारी रखेंगे। और तमाम 140 करोड़ जनता की बात को रखने का काम हमारे बागवान साहब ने यहाँ पर किया है। माझी था एक, वो बहुत दीवाना था, वो ध्येयवेड़ा था, जो बिहार से निकला और पहाड़ फोड़ करके उसने देश के अंदर विकास की गंगा लाई। उसी तरीके से यहाँ पर जो है चीन के अंदर माओ त्से तुंग ने कहा, वहाँ पर जो है एक वर्गीय चष्मे से लेकर के वर्गीय चष्म्यातून त्या ठिकाणी जे वर्गीय संघर्ष, वर्गीय प्रश्न शेतकऱ्यांच्या, कामगारांच्यासाठी त्यांनी त्या ठिकाणी चीनमध्ये माओ त्से तुंगने जगातला पहिला लाँग मार्च काढला। दुसऱ्या क्रमांकाचा लाँग मार्च भारतामध्ये जगप्रसिद्ध प्राध्यापक जोगेंद्र काबाडे सरांनी काढला आणि त्याच्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकाचा लाँग मार्च डॉक्टर मार्टिन ल्यूथर किंग यांनी दक्षिण आफ्रिकेमध्ये काळा आणि गोरा भेद मिटावा म्हणून काढला। आणि मला वाटतं पुणे ते दिल्ली, अरे एक ही शहर है बागवान साहब कि जो यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, ये चौथे क्रमांक का लॉन्ग मार्च होगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। क्योंकि उनके हाथ में संविधान है, एक हाथ में तिरंगा है। ऐसी शक्ति को लेकर के जो काम कर रहे हैं, 140 करोड़ जनता को एकत्रित करने का काम कर रहे हैं, मैं उनको यहाँ पर शुभकामना देते हुए 26 नवंबर को संविधान दिन के दिन बाल गंधर्व पुणे के अंदर हमारा ऑल इंडिया संविधान आर्मी का राष्ट्रीय सम्मेलन
पूना में हो रहा है बाल गंधर्व में, तो वहाँ पर आदरणीय शरद पवार साहब उद्घाटक है। तो आप भी वहाँ पर जो है एक चीफ गेस्ट करके बागवान साहब मैं आपको यहाँ पर बुलाता हूँ, आप जरूर तशरीफ रखिए। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का ईद का दिन है, नबी साहब का हम लोग जो जन्मदिन मना रहे हैं। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जिनका जन्म भी उसी दिन हुआ और उनका महापरिनिर्वाण दिन भी उसी दिन हुआ। एक ही शक्ति है दुनिया में, वो है हमारे नबी साहब। उनका जन्मदिन आज है, बरोबर ना? तो ये हिसाब से जो है उसी दिन यहाँ पर इनसे हमारी मुलाकात हुई। साबिर भाई तुम्हारी वजह से, तो साबिर भाई को भी धन्यवाद दूंगा। साबिर भाई बहुत अच्छा काम करते हैं आप, और जब जब आप बुलाएंगे हम इनके साथ में दिल्ली के आंदोलन के अंदर आखिरी दिन भी आएंगे और पूरी ताकत के साथ में आएंगे। आपको सबको ईद की शुभकामनाएं, गणेश उत्सव की भी शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय तिरंगा, जय संविधान। सलाम अलैकुम, धन्यवाद।